परमेश्वरं दिशिलानन्दिनं प्रभु परमेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, माता चंदना की जैसे बुलाते नहीं, माता चंदना की जैसे बुलाते नहीं। त्रिशीलानंदनम प्रभु परमेश्वरम, त्रिशीलानंदनम प्रभु परमेश्वरम स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माता त्रिशला की जैसे सुलाते नहीं, माता त्रिशला की जैसे सुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सुनते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सुनते नहीं, गौतम स्वामी की जैसे सुनाते नहीं, गौतम स्वामी की जैसे सुनाते नहीं। त्रिशीलानंदनम प्रभु परमेश्वरम स्वीकारो मेरा प्रभु आमंत्रणम। नमोस्तु महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। चले आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ के आग्रह करेंगे, हे गुरुवर अज्ञानमयी अंध को हरण करके सुज्ञान प्रकाश को प्रदान करने वाले ऐसे अपने अमृतमयी वचनों को हम सभी को प्रदान करने की अनुकंपा करें। हे गुरुवर नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। तेरे अड़िए खगिणाए रुतारी मोहे सैर सिरे निबिहो आयरी राओ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोए सव्यसाणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरुम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर
हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर विषय छूटा था कि प्रमादी कौन। आपसे पूछा था आप किसको प्रमादी मानते हैं, तो आपका कहना था जो आलसी है, सोता रहता है, कोई काम नहीं करता, उसका नाम क्या है, प्रमादी। लेकिन आगम में प्रमाद की ये परिभाषा नहीं है। लोक में काम नहीं करने को प्रमाद कहते हैं। कोई काम नहीं करे, पड़ा रहे निठल्ला सा, बड़ा प्रमादी है। उठे नहीं, सोता रहे तो कहते हैं बड़ा प्रमादी है। कोई काम नहीं करे तो कहते हैं प्रमादी है। लेकिन आगम कह रहा है कुशलेषु अनादरः प्रमादः। कुशल क्रियाओं में जो अनादर भाव है हमारा, वो सब प्रमाद है। आप कितने भी एक्टिव हैं, लेकिन धार्मिक क्रियाओं में नहीं है, कुशल क्रियाओं में नहीं है। अकुशल क्रिया में आप बहुत ही सक्रिय हैं, तब भी आप प्रमादी हैं। कुशल क्रियाओं के आने पर ये हमसे मत नहीं होगा, हमको मत बोलो ये काम, ये हम नहीं कर पाएंगे। कुशल क्रियाओं में जहाँ की कल्याण की क्रियाएं हैं, कोई से कहो प्रवचन सुन लेना आज ये सब प्रवचन तुम सुना करो, ये धर्म पुण्य तुम्हारा काम है, हमसे नहीं होता। ये प्रमादी जीव है, ये प्रमादी जीव है। विषय कसाय की बातों में तो इसको आनंद आ रहा है, विषय कसाय की बातों में इसको आनंद आ रहा है, लेकिन जैसे ही धर्म की चर्चा होती है सभा से उठकर चला जाता है। जब तक चर्चा नहीं हुई धर्म की, इधर उधर की होती रही चर्चा, तब तक तो सभा में बैठा रहा। और जैसी ही धर्म सभा चालू हुई, आप देखो कई बार प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम व्यक्ति बैठा रहेगा, और जैसी प्रवचन का समय आएगा उसको प्यास लगेगी, उसको लघु शंका लगेगी, सब उसी समय लगेगा। अब उसी समय उठेंगे सब। जब से बैठे थे, भजन चल रहे थे, नृत्य चल रहे थे, या और कोई भी कार्यक्रम चल रहे थे, उसमें शांति से बैठे हुए थे, ना प्यास लग रही थी ना लघु शंका लग रही थी। लेकिन जैसी संचालक ने कहा अब प्रवचन प्रारंभ होगा, अब प्रवचन प्रारंभ होगा, आप देखो धर्म सभा खाली होते होते आधी रह जाएगी। प्रवचन का नाम सुनते ही, प्रवचन का नाम सुनते ही व्यक्ति को प्यास लगती, उसी समय लघु शंका लगती है, थका, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, पैर दर्द कराने लगे, अब थोड़ा खड़े होकर सही कर लें, थोड़ा घूम के आते हैं वहाँ से बाहर तक। उससे हर चीज़ की तलब लगती है, उसे बात करने की तलब लगती है उसे। क्योंकि अभी यहाँ पे प्रवचन सब, अभी तो क्या कार्यक्रम चल रहा था, बात भी चल रही थी, कार्यक्रम चल रहा था, शोरगुल में समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। लेकिन अब जब प्रवचन सभा होगी तो उसे शांत रहना पड़ेगा, मौन रहना पड़ेगा, चुपचाप बैठना पड़ेगा। अब वो उससे हो नहीं पाएगा। उठ के बाहर चल दो, बाहर बातें करेंगे, बाहर बैठ जाएगा। जितनी देर प्रवचन चलेगा उतनी देर व्यक्ति बाहर बैठे रहेंगे, घूमते रहेंगे, इधर उधर घूम के आ जाएंगे, लेकिन सभा में नहीं बैठ पाएंगे। ये प्रमादी जीव है, ये प्रमादी जीव है। कुशल क्रियाओं में इसका अनादर भाव चल रहा है। कुशलेषु अनादरा प्रमादा। कुशल क्रियाओं में जिसमें अनानत भाव है, घंटों घंटों खड़ा रहेगा, लेकिन उससे कहें हार दे लो, नहीं दूंगा, देखता रहेगा बाहर बैठे बैठे, बाहर बैठे बैठे उतनी देर बैठा रहेगा, देखता रहेगा। लेकिन देने के लिए कहा जाएगा, अब पहले से नहीं बताया, नहीं तो हम दे लेते। तो पहले से क्या नहीं होता, जब बताया तब फटाक से अपने पहन के आ जाओ। ये प्रमादी जीव है। जब जब कोई भी क्रिया आएगी, हमसे नहीं होता ये काम, धार्मिक क्रिया आएगी, कल्याण की बात होगी, उसको कह देगा ये मुझसे नहीं होता, मेरी बस की नहीं है। सामयिक वो तो हम कभी नहीं करते, पितृगुण वो भी कभी नहीं करते। ये प्रमादी जीव है, इसको सामयिक करने में जोर पड़ रहा है,
पढ़ने में जोर पड़ रहा है, भगवान के दर्शन करने में जोर पड़ रहा है, पूजन करने में जोर पड़ रहा है, ये प्रमादी जीव हैं। अभिषेक करा लो, पूजन नहीं आती। अभिषेक करने के लिए हम तैयार हैं, पूजन कहेंगे तो भाग जाएंगे, पूजन के नाम से भाग जाएंगे। अभिषेक के नाम तक तो ठीक है, अभिषेक तक तो हम खड़े रह सकते हैं जितनी देर तक कर, लेकिन जैसे ही तुमने पूजन की बात करी वैसे भाग खड़े हुए। ये प्रमादी जीव है। प्रमादी कौन? तो इसी को आज आचार्य वन गाथा नंबर 100 में इसको कहते हैं, देहादिषु अणुरत्ता विषया सत्ता कसाय संयुक्ता आद सहावे सुत्ता ते साहु समपरिचित्ता। जो देहादिषु अनुरक्ता, देहादि में अनुरक्त है, अपने शरीर को सजाने संवरने में जो लीन रहता है, इतनी सी भी कमी ना आ जाए शरीर में। एक व्यक्ति था, उसको अपने शरीर से इतना प्यार था, इतना प्यार है, अभी भी है, मतलब प्यार है उसे। कुछ भी थोड़ी सी भी यदि उसे ऐसा लगे बीमारी हो तो फटाक से डॉक्टर के पास जा, देखो तो कुछ हो तो नहीं गया, मुझे शरीर को कुछ हो तो नहीं गया, देखो तो कुछ। वो उस जुखाम, सर्दी, खांसी, ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर, खून की कमी हो रही है तो खून की कमी, शक्ति कम है ताकत की, जितनी प्रकार की दवाई हो सकती है सब खाता रहता है। देह आदि अनुरक्ता, देह में अनुरक्त है। जबकि उसको कहते हैं ये सब छोड़ो, कुछ नहीं है, तभी नहीं नहीं नहीं, अरे वो कमज़ोर हो जाऊंगा, अरे कमज़ोर हो जाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा, ऐसे उसके अंदर भाव बना रहता है मैं कमज़ोर ना हो जाऊं, और हमेशा शरीर की सेवा में लगाए। तो ऐसे देह आदि अनुरक्ता ये प्रमादी जीव कहलाते हैं। देह की रक्षा में थोड़ा सा भी कमी नहीं हो जाए, थोड़ी सी भी अरे ऐसा हो गया, देखो मेरे शरीर में ऐसा निशान आ गया, ये आ गया, रोते रहते हैं। देहादि रखता विषयासक्ता, विषयों और विषयों में आसक्त, 5 इंद्रिय के विषय। किसी को रसना इंद्रिय में आसक्त रहता है, कहते हैं ना ये तो बहुत चटोरा आदमी है, खाने चाहिए इसे, बस कुछ भी करा लो, बस कुछ खाने खिला दो अच्छा, और फिर कुछ भी करा दो। तो विषयानुसक्ता, विषयों में आसक्त है, हम ऐसे में नहीं रह पाएंगे, हमें ठंडा स्थान चाहिए, हम ठंडे में ही रहेंगे, हमें गर्म स्थान चाहिए, हम गर्म में ही रहेंगे, हमें ऐसा स्थान चाहिए उसमें ही रहेंगे, हम और स्थान में नहीं रह पाए, हमें ऐसा ही भोजन चाहिए, हम और दूसरा भोजन नहीं करेंगे। इस तरह से 5 इंद्रिय के जो विषय हैं, स्पर्शन के 8, रसना के 5, घ्राण के 2, चक्षु के 5 और कर्ण के 7, इन 7 28 विषयों, मन का एक 28 विषयों जो रक्त रहता है, लीन रहता है, ऐसा विषयासक्तो, विषयों में आसक्त है। कसाया संयुक्ता, कसाय से संयुक्त है, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कसाय, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुस्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, 9 अकसाय। इन कसाय में जो लीन रहता है, 24 घंटे लिप्त रहता है, और आद सहावे सुत्ता, और अपनी आद स्वभाव में जो सोए हुए हैं, इनमें तो जगे हैं, कसाय में जगे हैं, विषयों में जगे हैं, देहादि की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन आत्म स्वभाव में जो सोए हुए हैं, ते साहु सम परिचित्ता, वे साधु पुरुष सम्यक से रहित होते हैं। वे प्रमादी जीव होते हैं, वो सम्यक से रहित होते हैं। आचार्य भवन अब विश्वसार जी महाराज इस गाथा के ऊपर कह रहे हैं, ज्ञानी सम्यक शून्य साधक की साधना मोक्ष का साधन किंचित भी नहीं है। अब हर जगह चाहे सुबह की प्रवचन सुनो, चाहे शाम के प्रवचन सुनो, हर जगह एक ही बात कह रहे हैं। चाहे आचार्य समन्वत स्वामी की बात कहें, चाहे आचार्य कुंद देव स्वामी महाराज की बात कहें, सभी एक ही बात पर जोर दे रहे हैं। पहले क्रियाकांड पर कोई भी जोर नहीं दे रहा,
क्रियाकांड पर कोई भी जो नहीं दे रहा, सभी एक ही बात पर जोर दे रहे हैं, सम्यक्त को पहले धारण करो। सम्यक्त है तो साधना साधना संज्ञा को प्राप्त होगी, सम्यक्त है तो तपस्या तपस्या संज्ञा को प्राप्त होगी, और सम्यक्त नहीं है तो ना तो साधना साधना को प्राप्त कहलाएगी, ना तपस्या तपस्या को कहलाएगी। मोक्ष मार्ग में शून्य है, बिना सम्यक के सारी साधना मोक्ष मार्ग में शून्य है। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करो, पूरा पुरुषार्थ अपनी पर्याय को, और एक पर्याय में पुरुषार्थ सफल नहीं हो ये भी विश्वास रखना, अनंत भव लग जाएंगे उस सम्यक को प्राप्त करने में। कोई ऐसी चीज नहीं है जो पान की दुकान पे ठेले की दुकान पे जाके खरीद लाओ, पैसे दे के खरीद लोगे। व्रत उपवास तो आपके हाथ में, कि चलो उपवास कर ले रहे तो खाना छोड़ दे रहे, ये तो बहुत आसान है, कर सकते हो, लेकिन श्रद्धान को बना के रख पाना, सिद्धांत बनाना पाना, ये बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए आचार्यगण सारी चीजों को गौण करते हुए सम्यक को मुक्त कर रहे हैं, सबको गौण करते हुए किसको मुक्त कर रहे हैं? सम्यक को, कि सम्यक सुन साधक की साधना मोक्ष का साधन किंचित भी नहीं है। असंयमी मुनि निर्वाण सुख को प्राप्त नहीं कर पाता। ज्ञानियों संसार की संतति का विराम कैसे हो, तो उसके लिए निर्मल रत्नत्रय धर्म की आराधना करना ही एकमात्र उपाय है। यदि संसार की संतति को विराम देना चाहते हो तो रत्नत्रय की आराधना का प्रयास करो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जब सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान स्वतः ही सम्यक हो जाएगा, उसको कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो उसका सहचारी है, साथ में चलता है, अनोभावी सहचारी अभिनव भाव है इसका। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का सहचारी है, एक साथ रहते हैं, जहाँ भी रहेंगे दोनों एक साथ रहेंगे। एक रहेगा तो दूसरा रहेगा, और एक नहीं रहेगा तो दूसरा भी नहीं रहेगा। यदि सम्यक ज्ञान है तो सम्यक दर्शन है तो नियम से जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा, और सम्यक दर्शन नहीं है, चाहे तुम्हारा ग्रंथों का भी ज्ञान क्यों ना हो, वो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। सम्यक ग्रंथों का ज्ञान भी आपका मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा। और यदि सम्यक दर्शन है तो सम्यक ग्रंथों का ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। यहाँ तक कि मिथ्या ज्ञान भी कन्वर्ट होकर सम्यक ज्ञान में बदल जाएगा सम्यक दर्शन होने पर। तो सहचारी हैं, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होगा तो वहाँ जो तपस्या होगी वो नियम से सम्यक तप ही होगा, सम्यक चारित्री होगा, मिथ्या चारित्र हो ही नहीं सकता। सम्यक दृष्टि का चारित्र सदैव सम्यक चारित्री होता है, वो मिथ्या विष को धारण कर ही नहीं है, क्योंकि उसे तत्व का निर्णय रहता है, तत्व ज्ञान रहता है कि कौन सा चारित्र धारण करना है कौन सा नहीं करना। इसलिए वो भी जो भी तपस्या करेगा, जो भी चारित्र धारण करेगा वो सम्यक ही होगा, मिथ्या नहीं हो सकता। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो उसका चारित्र भी मिथ्या चारित्र के चाप है। सम्यक चारित्र को भी धारण किया, मतलब मुनि भेष को भी क्यों धारण नहीं किया हो, मुनि भेष को भी धारण किया होगा तब भी उसका चारित्र मिथ्या चारित्र ही गिना जाएगा, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो। ऐसा नहीं कोई जटा झूठ भेष को धारण करे तब मिथ्या चारित्र होता है। कोई जटा झूठ भेष को धारण करे, लोटा सोटा पहने रखे, घेउआ रंगीन काले सफ़ेद नीले वस्त्र पहने, तभी मिथ्या चारित्र होगा। सम्यक दर्शन है तो मुनि भेष उसका चाहे सम्यक चारित्र है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो मुनि भेष का चारित्र उसका मिथ्या चारित्र ही है। ऐसा नहीं हो कि सम्यक दर्शन हो सकता है नहीं हो, लेकिन चारित्र तो सम्यक चारित्र हो जाएगा ना, नहीं। ये सब एक दूसरे के सहचारी हैं, एक के होने पर बाकी होते हैं, एक के नहीं होने पर बाकी नहीं होते। जैसे अग्नि के होने पर ही धुआं होगा, अग्नि नहीं होगी तो धुआं भी नहीं होगा। अग्नि के होने पर ही धूम होता है, यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूमा। जहाँ जहाँ अग्नि है वहीं धूम होगा, या जहाँ जहाँ धूम उठता दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ अग्नि होगी, नियम है। ऐसा नहीं होगा कि धूम उठ रहा हो और अग्नि ना हो, धूम उठे और अग्नि ना हो, ऐसा नहीं होता। यदि अग्नि नहीं है तो धूम भी नहीं है। यत्र ना वह्नि
तत्र ना धूमा, जहाँ पर अग्नि नहीं वहाँ धूम भी नहीं। ऐसी जहाँ जहाँ सम्यक चारित्र है तो वहाँ सम्यक दर्शन है, या जहाँ जहाँ सम्यक दर्शन है वहीं सम्यक चारित्र होगा, और जहाँ सम्यक दर्शन नहीं है वहाँ सम्यक चारित्र भी नहीं होगा। तो अंत निर्मल संसार की संतति को विराम चाहते हो तो निर्मल रत्नत्रय की साधना ही एक उपाय है। अंतरंग में क्लेश का अभाव करना है तो मिथ्यात्व की लगार को हटाना पड़ेगा। लगार तो हटाना पड़ेगा। जब तक लगार नहीं हटाओगे तो दूध नहीं तपा पाओगे। दूध भी तपाते हो, दूध भी एक दिन का दूध दूसरे दिन के दूध में मिलाते नहीं हो आप। एक दिन के दूध में ऐसा नहीं कि कल का दूध था उसी में आज का भी डाल दिया। कल के दूध में आज का दूध डालोगे तो क्या होगा? फट जाएगा सारा दूध, क्योंकि वो तो एक दिन पुराना हो चुका है। उसको तो एक या दिन बस आज और चल जाए बहुत है, आगे नहीं चल पाएगा। फ्रिज के माध्यम से आज फिर भी चला लो जितना, लेकिन बिना फ्रिज के तो आप उसी दिन के उसी दिन आपको ख़त्म करना पड़ेगा। अगले दिन ज़्यादा रखोगे तो फट जाएगा, और उसी बर्तन को खाली करके उसमें ले लोगे तो नहीं भी था लेकिन लगार लगी हुई थी दूध की, तो नवीन दूध भी फट जाएगा। पुराने दूध की लगार थी तो नवीन दूध भी फट जाएगा। इसलिए लगार हटाना बहुत ज़रूरी रहता है। इसलिए आप लोग सफाई करते हो बर्तन की, पुरानी वस्तु की लगार हटाते हो सफाई करके। इसमें पुराना नहीं लगा रहना चाहिए, लगार हटाना है। तो कह रहे हैं मिथ्यात्व की लगार को हटाना पड़ेगा, और मिथ्यात्व को बुद्धिपूर्वक छोड़ने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि अपने आप छूट जाएगा कोई मिथ्यात्व। बुद्धिपूर्वक आपको सम्यक की आराधना करनी पड़ेगी। बुद्धिपूर्वक आपको अश्रद्धान छोड़ना पड़ेगा, कुतत्वों पर, कुदेवों पर, कुशास्त्रों पर। बुद्धिपूर्वक सुगुरु सुशास्त्र और सुदेवों पर आस्था लानी पड़ेगी। सच्चे देशगुरु पर आस्था बनानी पड़ेगी, और मिथ्या देशगुरु से आस्था छोड़नी पड़ेगी। जब तक सम्यक को प्राप्त नहीं किया है तब तक तप साधना भी सम्यक नहीं है। रत्नत्रय धर्म को प्राप्त करके रत्नत्रय की साधना करो, और सम्यक के साथ की गई साधना ही निर्वाण का हेतु है। आचार्य कई बार उदाहरण देते हैं। आत्मिक मिथ्या छोड़ने में दर्द होता है, पीड़ा होती है, दुख होता है। वैसे ही जैसे किसी का हाथ टूट गया था, तो ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही किसी ने पट्टा या कुछ ऐसे बांध दिया, अरे कुछ नहीं थोड़ा सा हो जाएगा, या डॉक्टर ने बिना एक्सरे किया और ऐसे ही पट्टा बांध दिया, और पड़ा रहा और हाथ की हड्डी क्या है जुड़ गई टेढ़ी। अब वो हाथ सीधा नहीं होगा। सही तरह से हाथ ना जुड़े, हड्डी ना जुड़े तो फिर हाथ सीधा नहीं होगा, ऐसे ही रह गया, उसका टेढ़ा होकर रह गया। अब यदि उसे सीधा करना है तो क्या करना पड़ेगा? है क्या करना पड़ेगा बताओ? वापस तोड़ना पड़ेगा। हाँ, अभी तो टूटा था, अब तोड़ना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक तोड़ना पड़ेगा उसे। अभी तो अचानक टूट गया था लेकिन उल्टा जुड़ गया। कैसा जुड़ गया? उल्टा जुड़ गया। तो अब यदि सही करना है हाथ को तुमको अपने, उल्टा जुड़ गया, तुम्हारे पता नहीं था, तुम्हारा तत्व श्रद्धान चला गया, उल्टा जुड़ गया। अब उस श्रद्धान को तुम्हें बुद्धिपूर्वक तोड़ना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक तोड़ना पड़ेगा, फिर सीधा जोड़ना पड़ेगा। यदि तोड़ तुम कहो नहीं दर्द होगा, नहीं तोड़ूंगा, तो हाथ भी कभी सीधा नहीं होगा, हाथ भी कभी सीधा नहीं होगा। ऐसे ही आपको डर लगता है, अरे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मैं छोड़ दूंगा। मैं तो कुल जब से अभी नहीं भी पूछते चला आ रहा हूँ देवी देवताओं को, मैं तो पूछते चला रहा हूँ, कुल हमारे तो कुल देवता है, ये तो हम तो यहाँ पर रोज़ हर वर्ष जाते ही हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पर करते ही हैं, नहीं करेंगे तो कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ हो तो नहीं, ऐसा डर लगा रहेगा तुमको, कुछ हो तो नहीं जाएगा। हम तो हर दीपावली पे अब आ रहा है दीपावली, अभी आ रहा है सावन,
तो हर सावन दीवाली पर जाते हैं उस स्थान पर, एक नियत स्थान है, घर में कोई भी कार्यक्रम होता तो स्थान पर जाते हैं, कार्ड रख के आते हैं अथवा कुछ मिठाई रख कर आते हैं, अगरबत्ती लगा कर आते हैं, कुछ तो भी करके ही आते हैं। कहीं भी दूर स्थान है तो वहाँ जाते हैं हम, वो हमारे पुश्तैन से पुश्ता चला आ रहा है स्थान। यदि हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ हो जाएगा तो कुछ हो जाए, इसलिए नहीं, उसे नहीं छोड़ सकते। बाकी और कहीं नहीं जाते हम, और कहीं नहीं जाते, बस वो एक स्थान बना हुआ है, दादा परदादा सब कुटुंब कबीला सब वहाँ जाता है। आपके तो नहीं होंगे स्थान ऐसे, आपके तो ऐसे कोई स्थान नहीं होंगे ना, ये हमारे कुल का स्थान है। तो ये उसको छोड़ने में से परेशानी होती है, नहीं नहीं कुछ हो जाएगा तो, इसलिए अच्छे कार्य करने के पहले मैं वहाँ जाता हूँ, कुछ हो ना जाए तो तोड़ना पड़ेगा, उसे बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, आप छोड़ोगे नहीं तो सम्यक स्थान पर आस्था जोड़ोगे कैसे? वो टूटा हाथ तोड़ोगे नहीं तो फिर सही जगह पर हड्डी जोड़ोगे कैसे? इसलिए तोड़ना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक, छोड़ना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक। जहाँ जहाँ तुम्हारी आस्था है, चाहे कोई बाबा जी पे आस्था हो, चाहे कहीं पे आस्था हो, चाहे कहीं पे जाते हो आप, चाहे किसी मेले में जाते हो, चाहे किसी ठेले में जाते हो, बहुत लोगों पर की रहती है। घर में तो चले जाओ, उनके फोटो दिख जाएंगे आपको, कहीं कोई बाबा के, कहीं कोई किसी के, कहीं किसी के, तो उन्हें नाम भी नहीं सुने होंगे कि धुनी वाले बाबा, कि कौन से वाले बाबा, कि ये वाले बाबा, कि वो वाले बाबा। मिल जाएंगे, दुकानों में टंगे मिल जाएंगे, रोज अगरबत्ती और माला लगाते मिल जाएंगे आपको लोग। नहीं नहीं, यहाँ से हमारा सारा काम होता है। उनकी आस्था बनी उस स्थान पर, उस आस्था के तुम तोड़ बोलोगे कुछ भी तो लड़ने तैयार हो जाएगा तुमसे। अरे तुम तो जैन हो, फिर उनके प्रति क्यों आस्था? ठीक है, वो होने दो, कुछ नहीं, लड़ना शुरू कर देगा। वो मुश्किल होती है मिथ्या, एक बार जैसे कहते हैं ना, हड्डी जुड़ गई ना तो तोड़ना बड़ा कठिन होता है। ऐसी मिथ्या आस्था जुड़ गई तो उसको तोड़ना बहुत कठिन होता है। हे ज्ञानी, साधु बनना सरल है, साधुत्व आना अत्यंत कठिन है। समत्व के साथ साधना दुर्लभ है, अधिकस्य फलम। ज्ञानी, जितनी अधिक निर्मल साधना होगी विशुद्धि की, उतने ही शीघ्र कर्मों की निर्जरा होगी। अधिकस्य फलम, अधिक से अधिक फल की प्राप्ति होती है। जितना अधिक विशुद्धि उतनी अधिक कर्मों की निर्जरा, जितनी अधिक विशुद्धि उतनी अधिक कर्मों की निर्जरा। जैसे सामान्य जीवन में आप देखते हैं, अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक प्रॉफिट कमाना है उतना अधिक पैसा लगाना पड़ेगा, उतना अधिक क्वांटिटी माल खरीदना पड़ेगा। अधिकस्य अधिकम फलम, जो ज़्यादा क्वांटिटी माल खरीदता है उसको अधिक प्रॉफिट मिलता है, जो कम क्वांटिटी माल खरीदता है उसको कम प्रॉफिट मिलता है। ज़्यादा क्वांटिटी माल का रेट भी टूट जाता है, कम हो जाता है। वही वस्तु 1 रुपये कम में आपको मिलती है, जो सबको 1 रुपये अधिक मिल रही है वही 1 रुपये कम में मिलती है। अधिकस्य अधिकम फलम, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा अधिक प्रॉफिट, जितना अधिक इन्वेस्टमेंट उतना अधिक प्रॉफिट। अधिकस्य अधिकम फलम, तो ऐसी जितनी अधिक निर्मल साधना, जितनी अधिक अंतरंग में विशुद्धि, जितनी अधिक संश्लेषता का भाव, उतना अधिक शीघ्र कर्मों की निर्जरा। और जितना अधिक संश्लेषता, जितना अधिक दूसरों के प्रति बुराई व बुरा भाव, उतनी अधिक कर्मों का अधिक बंध। ज्ञानी देह के त्यागी बहुत मिलेंगे, परंतु अंतरंग भावों के त्यागी अल्प में अल्प हैं। देह से विषयों को छोड़ने वाले, देह से कसायों को छोड़ने वाले, देह से ममत्व छोड़ने वाले तो बहुत हैं, लेकिन भाव से कसाय छोड़ने वाले, भाव से ममत्व छोड़ने वाले, भाव से त्याग करने वाले बहुत कम हैं। जो देहादि विषयों में आसक्त हैं, कसायों में कलुषित हैं और आत्मभाव से दूर हैं, ऐसे प्रमादी जीव सम्यक भेद धारण कर कर भी सम्यक से शून्य हैं।
सम्यक वेश धारण कर कर भी किससे शून्य है? सम्यक से शून्य है। यदि व्यक्ति को भोगों का विकल्प ना हो तो सबसे पहले जैसा ही भोग सामने देखता है तत्सोपयोगो, उस पर उपयोग गया, देखा उपयोग गया, और जैसे उपयोग गया तो विषय की वृत्ति प्रारंभ हो गई। यदि व्यक्ति भोगों का विकल्प ना, यदि व्यक्ति को भोगों का विकल्प ना हो, सबसे पहले जैसे ही भोग सामने देखता है तो तत्सोपयोगेण, उस पर उपयोग गया, देखा उपयोग गया, और जैसे उपयोग गया तो विषय में प्रवृत्ति हो गई। पहला हेतु दर्शन। विषय भोगों में चित्त के जाने का पहला कारण है तत्सोपयोगो, उसमें उपयोग जाना। कोई भी वस्तु हमको पहले प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, पहले हमारा उस चीज़ में उपयोग जाता है। जब हम उसको वस्तु को देखते हैं, देखकर फिर हमको उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। उस वस्तु के बारे में सुनते हैं तो उस वस्तु को जानने की इच्छा होती है। किसी वस्तु के बारे में सूंघते हैं तो उस वस्तु को सूंघने की इच्छा होती है। मतलब पहले वस्तु पर उपयोग ले जाना पड़ता है, तब उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। पहला हेतु दर्शन है, शुभ दर्शन और अशुभ दर्शन। इसलिए आंखों को संभालो हे नारायण कृष्ण। आपने रुक्मिणी का चित्र ही तो देखा था, आपने रुक्मिणी को तो देखा ही नहीं था। रुक्मिणी का चित्र देखा। नारद, कल बताया था कि नारद जो है उसका काम क्या होता है? इधर की उधर करना। एक बार रुक्मिणी जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो अपने ही महल में बैठी हुई श्रृंगार कर रही थी। नारद वहाँ से निकले, रुक्मिणी देखकर रुक गए, पर रुक्मिणी उठी नहीं अपने स्थान से। नारद को सम्मान नहीं दिया उठकर, तो नारद को बड़ा बुरा लगा। नारद को बड़ा बुरा लगा तो उसने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ, तेरे घर में कलह कराता हूँ। और वो उस रुक्मिणी का चित्र बनाता है सुंदर, और इधर नारायण श्री कृष्ण के पास लेके जाता है और चित्र दिखाता है। और जैसे ही नारायण श्री कृष्ण चित्र देखते हैं, उन्हें तो वो रुक्मिणी चाहिए। तो नारायण ने चित्र तो दिखाया था। नारायण जैसा महासुशी चित्र देखकर चित्त चंचल कर बैठा, और नारद जी से पूछ रहे ये कौन, देवी है या मनुष्यनी है या विद्याधरी है? ये कौन है? ज्ञानी आज जितने भी चित्त चंचल हो रहे हैं, चित्र को देखते ही हो रहे हैं। टेलीविज़न पर क्या देखा है, टीवी पर, मोबाइल में क्या देखते हैं? चित्र ही तो देखते हैं। चित्र देखता है और चित्त खराब होता है। जिसने जो अशुभ चित्र देखता है अशुभ परिणाम करता है, शुभ चित्र देखता है शुभ परिणाम करता है। इसलिए आचार्यवन कहते हैं अपने घरों में शुभ चित्रों को लगाना चाहिए। लोग कहते हैं घर में फ़ोटो नहीं लगाएं, भगवान की फ़ोटो क्यों लगाना, महाराज की फ़ोटो क्यों लगाना, अरे सब हम तो अशुद्ध में रहते हैं, ये रहते हैं, तो घर में क्या उनको देखेंगे तो पाप तो नहीं लगेगा? ऐसे लोगों की भाव रहते हैं। इसलिए घर में सिंदूर लगा लेंगे, घोड़ों की फ़ोटो लगा लेंगे, गधों की फ़ोटो लगा लेंगे, लेकिन भगवान की नहीं लगाएंगे। और ड्राइंग रूम में वो सिंदूर लगाते ना, तो उसमें कोई घोड़ा दौड़ रहा है, कहीं कुछ दौड़ रहा है, इसकी फ़ोटो लगा लेंगे, लेकिन एक साधु की या भगवान की फ़ोटो नहीं लगाएंगे। अरे नहीं, सब आते इसलिए नहीं लगाते। अरे अशुभ चित्रों को देखकर जब परिणाम अशुभ होते हैं तो शुभ चित्रों को देखकर परिणाम शुभ होते हैं। इसलिए अपने रसोई घर में मुनियों की फोटो लगाना चाहिए। आचार्य उनके कहते हैं अपने रसोई घर में साधु की फोटो लगाना चाहिए, जिससे जब भी फोटो प्यार अपने जार जाए, ओहो, इस ढाई द्वीप में जितने भी छठवें गुण स्थान वर्ती विराज हैं, जो हार चर्या पर उठे हैं, हे भगवान उनकी हार चर्या निर्विघ्न संपन्न हो, किसी प्रकार का कोई भी उनकी हार चर्या में विघ्न आए, ऐसी भावना उस फोटो को देखकर होना चाहिए। काश ये रसोई घर जिसमें मैं भोजन बना रही हूँ, कभी इसमें मैं भी ऐसे निर्गंत मुनियों को आहार करा पाऊँ। उस फोटो को देखकर भावना आती है। इसलिए प्रत्येक घर में, रसोई घर में मुनियों की फोटो होना चाहिए। आपकी ड्राइंग रूम हो चाहे कोई सा भी रूम हो, उसमें
प्रभु की फोटो होना चाहिए, गुरु की फोटो होना चाहिए। जब जब भी कोई कार्य करोगे तो जैसी ही नज़र पड़ेगी, ओह ये हमारे आराध्य हैं, और तुम्हें अपने आप स्मरण आ जाएगा उनका, तो तुम्हारा चित्त पवित्र हो जाएगा। जिन मुद्रा दिखती है, अरिहंत मुद्रा दिखती है, तो परिणाम विशुद्ध होते हैं। जिन मुद्रा दिखती है, अरिहंत मुद्रा दिखती है, तो परिणाम विशुद्ध होते हैं। वहीं किसी एक्टर आदि का चित्र दिखाई दे जाए तो तुम्हारे परिणाम वैसे होते हैं। आंखें स्थिर करो, इसलिए साधु परमेश्वरी निमग्न दृष्टि नासार करके चलते हैं। तिरछा देखना ही तिरछापना है। तिरक वे देखें जिनके परिणाम तिरंच के हों, जिनकी संपूर्ण संज्ञाएं प्रकट हैं, अज्ञानता से भरे हुए हैं। ज्ञानियों निहारना, यदि आपको किसी भी संज्ञा को पर पुरुष समझ लेता है तो मनुष्यपना समाप्त, साधुपना समाप्त हो जाता है। हे ज्ञानी, आपकी किसी भी संज्ञा को अन्य पुरुष समझ रहा है, इसकी काम की इच्छा चल रही है कि भोजन की इच्छा चल रही है, किसी परिग्रह संचय की दृष्टि चल रही है कि भय लग रहा है, ये चार संज्ञा तेरी प्रकट दिख जाएं तो दूसरे पुरुष को समझ में आ जाए तो तुम अब तिरंची हो। मनुष्य तो मानव है, मर्यादा पूर्ण है। तिरंची एक ऐसा जीव है जिसकी सारी संज्ञाएं प्रकट रहती हैं। भोग भी करता है तो बाजार में करता है, भोजन भी करता है तो सबके बाजार में कुछ भी खाता रहता है। भय भी, डर भी लगता है, सबके सामने लगता है। हार, भय, मैथुन, परिग्रह, सारी संज्ञाएं जिनकी प्रकट हैं उनको कहते हैं तिरंच। तो कह रहे हैं जिस मनुष्य की संज्ञाएं प्रकट हो रही हैं, सबके सामने दिख रहा है, इस पर अरे इसको क्या चाहिए, किसका विलासी है, तो कह रहे हैं ये भी तिरंची है। क्योंकि मनुष्य तो मानव है, वह तो मर्यादा पूर्ण रहता है। संज्ञाओं की पूर्ति भी करता है तो मर्यादा के साथ करता है। भोजन भी करना है तो मर्यादा के साथ, भोग भी करना है तो मर्यादा के साथ। ये स्वान की पर्याय नहीं है। इस शब्दों में कह रहा हूँ, जिसको कोई विवेक नहीं होता है, किसी भी स्थान पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए खड़ा हो जाता है, कोई विवेक नहीं है, मर्यादा नहीं है, ज्ञानी मनुष्य होकर मनुष्य से शून्य है, तो फिर साधु तो कहाँ है? फिर तो तिरंच हुआ। यदि वर्तमान के ज्ञानी लोग अमर्याद जीवन जी रहे हैं तो सिद्धांत की भाषा में बोल देना कि द्रव्य से तो पुरुष भेष अवश्य है, मनुष्य है, लेकिन भाव से तिरंच है। तिरंचों की जो संज्ञा होती है प्रकट दिखाई देती हैं, आप सब समझ रहे हो। उनके पास कोई भी लोक मर्यादा नहीं होती। जिनकी लोक मर्यादा भंग हो चुकी है वे अपने आप को मनुष्य कहना बंद कर दें। यानी एक नारी एवं एक साधु की यदि लज्जा समाप्त हो गई तो समझ लेना सब कुछ गया। हे ज्ञानी, आत्मवंचना तो तभी हो चुकी होती है जब पाप करने का भाव आता है। आत्म निंदा तो तभी हो चुकी है जब पाप करने का भाव आता है। आत्म निंदक तो हो चुका है जो चित्त की प्रशंसा, हृदय का गदगद भाव निर्दोषता में होता है, वह सदोषता में नहीं होता है। जो चित्त प्रसन्न होता है, चित्त में गदगद भाव होता है, जो निर्दोषता में गदगद भाव आता है, वो सदोषता में नहीं आता। सदोष व्यक्ति के अंदर कभी भी प्रसन्न भाव नहीं आएगा। सदोष व्यक्ति के अंदर कभी भी हर्ष भाव नहीं आएगा। वो हंसता तो रहेगा ऊपर से, लेकिन अंदर से अपने आप को अपने अंदर से अपने आप को प्रसन्न नहीं रख सकता। आपसे कोई यदि दोष हो गया, गलती हो गई, आप सभा में हंसते तो रहोगे, लेकिन आपके अंदर वो आह्लाद भाव नहीं आए, नहीं मैं तो निर्दोषी हूँ। सदैव के अंदर किसी को पता ना चल जाए मेरी गलती, किसी को पता ना चल जाए मेरी गलती, किसी को पता ना चल जाए मेरा दोष। ऐसा भाव आपके अंदर कभी भी विशुद्धि लाने नहीं देगा। जब जब विशुद्धि का भाव आएगा तब तक वो दोष आपको याद आ जाए। आपके जीवन में आपसे कोई गलती हो जाए तो जब तक उस गलती का पश्चाताप नहीं कर लेते, आप प्रायश्चित नहीं कर लेते, तब तक आपका मन नहीं लगता। आप सोचो भूल गए, नहीं भूलते, वो अंदर अंदर रखा रहता है। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो वो गलती हमको फिर से याद आ जाती है, वो गलती हमको फिर से याद आ जाती है। तो चित्त की प्रशंसा गदगद भाव निर्दोषता में ही होती है, सदोषता में नहीं होती है। एक ग्रास में यदि आपने छिपकर उठाकर खा लिया है तो मन में टीस होगी, विकल्प रहेगा। एक ग्रास भी आपने बिना पूछे या बिना छुप के खाया है वस्तु घर में भी,
तो आपको अंदर टीस बनी रहेगी, अरे हमने देखो चोरी करके खा लिया, कोई पता ना चल जाए। पूरा भोजन सामने करके आना विकल्प नहीं होगा, पर छिपकर एक ग्रास खाने वाली जीवन की उस अवस्था का चिंतन करो। संयमी जीवन बनाने से पहले का जो जीवन है उसका चिंतन करो, अपने जीवन का चिंतन करो जो आपने अभी तक जीवन भोग चुका है। ऐसे कई मौके आए जब आपने लोगों से छुपकर काम किए, लेकिन आज तक वो आपको याद है। जब जब वो बात याद आती है तो आपको लगता है कहीं ये बात पता ना चल जाएगी। लोचन शुद्ध हैं तो सब वस्तु पवित्र होंगे, सब वस्तु पवित्र दिखाई देगी। लोचन शुद्ध नहीं है, लोचन स्पष्ट नहीं है, पांडु रोग हो गया है, पीलिया हो गया है। जिसके लोचन में उसको हर वस्तु पीली दिखाई देगी। लोचन साफ हैं तो वस्तु जैसी वैसी दिखाई देगी। इसलिए ज्ञानी लोचन साफ करने के लिए आलोचन है। करो निज का लोचन। लोचन यानी आँख, अक्ष यानी लोचन, अक्ष यानी आत्मा, आँख का पर्यायवाची है लोचन। लोचन यानी आत्मा। दर्शन गुण किसमें है? आत्मा में है। इसलिए आलोचन इसलिए करना कि निज लोचन शुद्ध हो जाए। बुद्धि की प्रशंसा आने से पूर्व क्या क्या कर चुके हो? बुद्धि की प्रशंसता आने के पूर्व क्या क्या कर चुके हो? जब घर में पैसा नहीं था तो गरीबी के दिनों में आपने कैसे कैसे काम किए उसका चिंतन करो। धन कमाने के लिए क्या क्या नहीं किया। जन्म देने वाली माँ के साथ भी दगा कर देता है पैसा। जिसने तुझे अंगुली पकड़कर चलना सिखाया था, जब तू चलना नहीं जानता था, उस पिता को भी दगा दे देता है। तेरा लोभ, तेरा पैसा। 50 रुपया भी बड़े भैया को अधिक मिल जाए तो छोटे भैया की हालत देखो। ऐसा पैसा महत्वपूर्ण है जिसे तू पिताजी कहकर पुकारता था। पड़ोसी से अच्छा बोल लेता था, परंतु पिता ने तुझे 50 रुपये नहीं दिए तो तेरा पिता तेरा शत्रु बन गया। जिससे हम अच्छा बोल रहे थे उसने बस हमारे अनुकूल काम नहीं किया, जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं किया, तो देखो वही व्यक्ति हमारे लिए शत्रु लगने लगता है। हमारे योगीश्वरों को, मुनिवरों को भावनात्मक उपदेश और भावनात्मक सुधार की व्याख्या करना चाहिए, तत्का विवेचन करना चाहिए। ये आचार्य भगवान बहुत अच्छी बात करें कि जितने भी योगी हैं इस भारत की भूमि पर, मुनीश्वर हैं, उनको भावात्मक उपदेश करना चाहिए, क्रियात्मक नहीं। भावात्मक उपदेश करेंगे तो सुधार की गुंजाइश होगी, क्रियात्मक उपदेश करेंगे तो सुधार की गुंजाइश नहीं है। तो भावात्मक उपदेश और भावात्मक सुधार की व्याख्या करना चाहिए। झगड़ा हो गया, किसी से स्वाध्याय किया, कहीं तत्वोपदेश सुने तो कसाय ऋजु हो गई, तो अब उसे शर्म आती है कि मैं कैसे बोलूं। हाँ, ऐसा ही होता है। आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, दो शब्द हो जाते हैं, कहने में आ जाता है, फिर जब आप तत्वोपदेश सुनते हो तब तो उससे सुन के आपको पता चाहिए हाँ यार ये तो हमने फालतू कसाय की, ये तो नहीं करना चाहिए, इसे तो हमको ही कर्म का बंद हुआ। पर अब आपको शर्म आती है, अब हम उससे कैसे कहेंगे माफ़ कर दे भैया। यहाँ पे हम मात खा जाते हैं। यहाँ तक तो ठीक चलता है, झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद फिर हमने जब कुछ तत्वोपदेश सुना या किसी ने हमको समझाया तो समझ में आ गया कि हाँ नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत था। अब लेकिन बस यहाँ के बाद फिर वो अटक जाता है। यहाँ तक तो उसके अंदर आ गया कि मुझे अब मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ी मांगना चाहिए था या माफ़ी मांगना है, लेकिन अब शर्म के कारण, जग के कारण वो भूल नहीं पा रहा। वो जब तक भूलेगा नहीं तब तो गलती खत्म नहीं होगी, माफ़ नहीं होगी। तो यहाँ छूट जाते हैं। तो जो मुनिराज हैं, योगीश्वर हैं, उनके भावात्मक भाव भरना चाहिए। जब यहाँ तक भाव आ गए, गले तक बात आ गई है, अब मुंह से और निकाल दो। हृदय में बात आ गई, गले तक बात आ गई, क्षमा कर दो, यहाँ तक गई। लेकिन बस इस चीज़ में अरे हम कैसे क्षमा मांगे, छोटा है, हम बड़े हैं, हम कैसे बोलेंगे, उसे शर्म आती है, मैं कैसे बोलूँ। हाँ, ऐसा ही होता है। कसाय की मंदता में भाव भी करे कि अब मुझे बोल लेना चाहिए। भैया पिता ने कभी भी झगड़ा हो जाए, पिता से कभी भी झगड़ा हो जाए तो पिता से बोलना बंद मत करना, नहीं तो पिता की अंतिम श्वास आएगी तब भी नौकार सुनाने में हिचक आएगी तुमको। झगड़ा हो गया, मैं कैसे बोलूँ इनको, हम तो इतने सालों से बोले नहीं इनसे, अब कैसे बोलें।
यहाँ कोई श्रावक ऐसा भी बैठा है, यदि कोई विकल्प आ जाए तो संसारी हो गृहस्थ हो, आ भी जाए विकल्प तो सोने से पहले पहले तस्मिच्छामि दुक्खड़म बोल लेना। संसारी हो गृहस्थ हो, विकल्प आते रहते हैं, होते रहते हैं, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं सोने से पहले तस्मिच्छामि दुक्खड़म बोल लेना। क्या पता ये आपकी सांस अंतिम सांस चल रही हो, सुबह का सूरज आपको देखने मिले नहीं मिले, कोई भरोसा नहीं है। जो रात को सोया और सुबह उठेगा ये नियत नहीं है। रात को सोया व्यक्ति सुबह उठे ये नियत नहीं है। इसलिए किसी से कुछ हो भी जाए, झगड़ा भी हो जाए, तो कसाय के साथ मत सोना, तस्मिच्छामि दुक्खड़म बोल के, हे भगवान आज झगड़ा हुआ, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, तस्मिच्छामि, मेरा उसके साथ कोई बैर भाव नहीं है, कोई विरोध नहीं है। ऐसा अंतरंग में भाव राखे। खम्मामी सब जीवाणम सभ्य जीवा खंतु में मेत्ती में सब्बु देसु बैरम मध्यम न केण भी, मेरा सभी जीवों से क्षमा भाग है, सब जीव मुझको क्षमा करें। ऐसा भाव बनाते हुए अपनी रात्रि में विश्राम करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है सुबह आपकी होगी कि नहीं होगी। और यदि बैर के साथ मर गए तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ जाओगे और क्या क्या बनना पड़े। इसलिए आज यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि सोने से पहले आप क्षमा याचना करके सोया करो। जिससे गलती हुई, घर का यदि कोई सदस्य है, बड़ा माता है, पिता है, उनसे आपने झगड़ा कर लिया या गुस्से में कुछ बोल दिया, तो उनके पैर छूकर उनसे क्षमा मांगकर फिर सो। हो जाता है, घर में चलता रहता है, गृहस्थी में बेटा पिता से कुछ बोल देता है, माँ से कुछ बोल देता है, माँ पिता को बुरा लग जाता है, तो पैर छूकर उनसे माफ़ी मांगकर फिर अपने आराम सो। क्योंकि कसाय के साथ यदि मरे तो नियम से दुर्गति को प्राप्त हो गया। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। कल क्या है? रक्षाबंधन है। क्या हुआ था उस दिन? रक्षाबंधन दिन क्या हुआ था? भाई ने बहन को राखी बांधी थी। क्या हुआ था? उपसर्ग दूर हुआ था और श्रावकों ने मुनियों की परिचर्या कराई थी और ये संकल्प किया था, क्या? धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। आज से साधुओं पर आने वाले उपसर्ग को हम दूर करेंगे, ऐसा संकल्प किया था। ये भाई बहन का अकेला पर्व नहीं है। रक्षाबंधन ये हमारे जैन परंपरा में रक्षाबंधन वात्सल्य का पर्व है। ये रक्षाबंधन कोई सिर्फ भाई बहन का अकेला पर्व नहीं है कि भाई बहन को राखी बांधेगा। ये रक्षाबंधन वात्सल्य का पर्व है, सुरक्षा का पर्व है, एक दूसरे की संयम के पालन कराने का पर्व है कि तुम हमारा संयम का पालन कराना, हम तुम्हारा संयम पालन, तुम हमारे भावों की रक्षा करना, हम तुम्हारे भावों की रक्षा करना। पति पत्नी की रक्षा करेगा, पत्नी पति की रक्षा करेगी। एक यदि गलत मार्ग पर जाएगा तो दूसरा उसको सही मार्ग पर लेके जाएगा, दूसरा गलत मार्ग पर जाएगा तो पहला सही मार्ग पर लेके जाएगा। एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भाव का पर्व है। इसलिए कल का जो दिन है, अपने अंतरंग में साधर्मी साधर्मी के प्रति, भाई भाई के प्रति, भाई बहन के प्रति, बहन भाई के प्रति, पति पत्नी के प्रति, माता पिता पुत्र के प्रति, पुत्र माता पिता के प्रति ये भावना भाता है कि भैया धर्म की रक्षा करना, तुम धर्म की रक्षा करना, गुरु तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम गुरुओं की रक्षा करना, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम हमारी रक्षा करना। ऐसी भावना का पर्व है वात्सल्य पर्व। सिर्फ भाई बहन का नहीं, संपूर्ण साधर्मियों का पर्व है। आचार्य विष्णु को मुनिराज ने अकमनाचार्य आदि सासु राजाओं के कल अवसर को दूर किया है। आज उनका अवसर चल रहा है और कल ये अवसर दूर होगा और श्रावक अपने घर ले जाकर मुनिराजों की हार चर्या कराएंगे। आप लोग कराओ नहीं कराओ कल चर्या? तो सब लोग आओगे हार में? सभी लोग? जगह कम तो नहीं पड़ जाएगी कि लोग कम पड़ेंगे? क्या कम पड़ेगा? जगह कम पड़ेगी, लोग कम पड़ेंगे? हाँ, जगह कम पड़ना चाहिए, लोग कम नहीं पड़ना चाहिए। पूरे पूरा नगर ने परिचर्या कराई थी। विष्णु को में सासु मिराज थे ना, एक दो होते तो कोई बात थी,
लेकिन 700 थे। पूरे नगर में चौका लगा था, पूरे नगर के लोगों ने परिचर्या कराई थी, लेकिन अभी 700 नहीं है, जितने हैं उतने में तुम संतुष्ट हो। तो आप भी सभी लोग, कल 30 तारीख है, भावना भाव ऐसा कि हे भगवान मुझे भी कब मौका मिले जब मैं भी 700 हजारों मुनियों की परिचर्या कराऊं, ऐसे संघ को देखूं। अभी प्रमोद जी आए, आए क्या पे नहीं आए, अभी लौट कर आए, बोले महाराज जी बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने क्या हो गया? ज़्यादा समय लेके जाना था, वहाँ पर आचार्य श्री के पास गए थे तो ज़्यादा समय लेके आना था। इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पर, इतना वात्सल्य मिल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। अब कोई भी जाए तो कम से कम 2 दिन का 3 दिन का समय लेके जाए। जब जब इतने सारे मुनियों को देखते हैं तो अलग ही एक आनंद आता है। आप लोग गए कभी? नहीं गए तो एक बार जरूर अपने जीवन में जाना, और हो सके तो इसी चतुर्मास में एक समय निश्चित कर लो, पर्युषण के बाद, जिसको जाना हो पर्युषण के बाद एक समय निश्चित कर लो। उस समय में एक साथ सब यहाँ से प्रतिनिधित्व करके जाओ, और देखना आपको हम विश्वास दिलाते हैं, यदि एक बार आप चले गए गुरु जी के पास, हर साल आपको जाने का मन हो। लिखकर गारंटी देते हैं, जो एक बार उनके पास जाता है उसका मन बार बार जाने का होता है। इसलिए अपने जीवन में, क्योंकि पर्याय का किसी का भरोसा नहीं, कब कौन की चली जाए। आज हम अपने आप को जब भी विमल सार महाराज की बातें सुनते हैं, जबकि हम उस समय थे 10-11 साल के थे, लेकिन अंदर सुनते हैं कि महाराज ऐसे थे, तो अंदर दुख होता है, कभी दर्शन नहीं कर पाए ऐसे महाराज के, कभी दर्शन नहीं कर पाए ऐसे साधु के। यहाँ भी बहुत से लोग होंगे जो वृद्ध भी हो गए होंगे, लेकिन इन्होंने विमल सार जी के दर्शन नहीं कर पाए होंगे। एक ऐसे साधु के, ऐसे साधक के, कि जिसकी चर्या और जिसका ज्ञान और जिसका दूसरों के प्रति वात्सल्य कल्याण का भाव पराकाष्ठा पर था, ऐसे विमल सार जी के नहीं दर्शन कर पाए। अंदर अब तक टीस रहती कि काश हम उस समय ज्ञानी होते तो उन साधु के दर्शन कर पाते। इसलिए आप अभी अंदर कोई टीस ना रह जाए कि हम आचार्य विश्व सार जी दर्शन नहीं कर पाए, और ये पर्याय तो अब छूटने वाली है, अब तो जा भी नहीं पा रहा है। इसलिए अपने पर्याय के रहते रहते एक बार, क्योंकि उगता सूरज है, ऐसा सूरज की जिसको सब नमस्कार कर रहे हैं, ऐसे उगते सूरज आचार्य विश्व सार महाराज जी को आप अपने जीवन में एक बार जरूर दर्शन कर आना। क्या पता कब आपकी पर्याय चली जाए और फिर आप रह ही जाओ सोचते कि हाँ जाएंगे। इसलिए धर्मचंद जी जैसे प्रतिनिधिमंडल यहाँ आए थे ना, ऐसे एक प्रतिनिधिमंडल बनाओ, आप तैयार करो, आज से नाम लिखना शुरू कर दो, अभी से टिकट कराना शुरू कर दो। 1 महीना बाद यहाँ से एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा, जिसको जाना अपना नाम लिखा दे, उसके टिकट वो, अब सब लोग सामर्थ्य हैं तो किसी को समाज के पैसे की जरूरत नहीं, सब अपने अपने पैसे दे देंगे आपको, टिकट कराओ बस आप तो उनके, वो जितने भी पैसा लगेगा वो सब व्यक्ति देगा। आने जाने तो है, बस 1 दिन आने का, 1 दिन जाने का और 2 दिन रहने का, और बहुत ही अच्छा उनके सानिध्य में रहोगे। इतना अच्छा लगेगा आपको कि जीवन में आप सोचो कि सब व्यर्थ है, धन पैसा संपत्ति व्यापार सब व्यर्थ है, यदि सार्थक कोई चीज़ है तो ये है। इतना आनंद आता है। नहीं तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे क्यों जुड़ रहे होते, क्यों दीक्षा ले रहे होते, कहीं तो कुछ तो आनंद आता होगा, कुछ तो अच्छा लगता होगा, तब तो आज वहाँ पर भीड़ की भीड़ लगी हुई है। इसलिए अपने जन जरूर जाना। आज आपका समय हो, कल फिर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, और कल सभी को ध्यान रखना है, विशेष पर्व है, तो अब यहाँ पर सुबह से अभिषेक पूजन हुआ, प्रवचन होगा, निर्वाण लाडू चढ़ेगा श्यासनाथ भगवान का, और विष्णु का मिराज की पूजा आदि होगी जो भी होता है। और आहारचर्या में भी सभी लोगों को रहना है, प्रत्येक घर से 2-4 सदस्य जरूर रहें, सभी भाई बहन तो रहें, और भी 2 सदस्य और भी जो जिस घर से जितने लोग आ सकते हैं वो आकर रहें, परिचर्या कराएं। और शाम को भी फिर सामूहिक रक्षाबंधन भाव बनाएंगे कि हम साधर्मी एक दूसरे की रक्षा की भावना करते हैं, सब एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधेंगे, अपने घर से 10-10, 25-25, 50-50 रक्षा सूत्र लेकर आएंगे, जितने भी ज़्यादा ला सकते हो लेके आना, और एक दूसरे को बांधना कि भैया एक एक व्यक्ति से धर्म चलता है, एक एक व्यक्ति से धर्म आगे बढ़ता है। जैसे एक एक लकड़ी से लकड़ी का गट्ठा बन जाता है,
अकेली लकड़ी को तो कोई भी तोड़ देता है, लेकिन लकड़ियों के समूह को कोई नहीं तोड़ पाता। ऐसी हम एक एक धर्मात्मा एक दूसरे के साथ रहेंगे तो हमारा धर्म मजबूत होगा। इस भावना के साथ आप सामूहिक रूप से सभी शाम को फिर इकट्ठे हो जाना, तो वहाँ भी जैसी प्रक्रिया होगी सब आपको पता चल जाएगा। तो पूरे दिन आपको सतर्क रहना है। 30 तारीख रक्षाबंधन पर्व, वात्सल पर्व, बाकी सब आपको समय मिल जाएगा। बोली भगवान महावीर स्वामी की।